शनिवार को भी कुंभ मेला क्षेत्र में ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे का शोर गूंजता रहा। प्रयागराज के बागंबरी गद्दी से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की छावनी प्रवेश यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें अखाड़े की भव्यता दिखाई पड़ी। हाथी, घोड़ों और ऊंट पर नागा साधु सवार थे तो रथों पर महामंडलेश्वर विराजमान थे। देर शाम ये यात्रा अपने छावनी क्षेत्र में पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को प्रयागराज के बागंबरी मठ से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की छावनी प्रवेश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1000 साधु संत पूरे राजसी वैभव के साथ हाथी घोड़ों पर सज धज कर निकले। बागंबरी मठ में विधि विधान से पूजा के बाद सनातन की पताका फहराते हुए ये साधु संत मेला क्षेत्र के लिए निकले। यात्रा में सबसे आगे धर्मध्वजा, उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान पालकी पर विराजमान होकर चल रहे थे। इसके पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर अपने रथों पर विराजमान थे। छावनी प्रवेश आज श्री शंभू पंचायती निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश है और आज आप देख रहे हैं कि राजसी ठाट बाट के द्वारा आज हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं। और यह परंपरा अलौकिक परंपरा है और यह दुर्लभ परंपरा है। और आज हमारे साथ बाजे बाजे के साथ पूरे अपने महामंडलेश्वर मंडलेश्वरों के साथ महंत श्री महंतों के साथ हम छावनी प्रवेश कर रहे हैं। और यह भारतीय संस्कृति का एक मौलिक परंपरा है और एक मूल परंपरा है। मुझे लगता है कि यह देव दुर्लभ दर्शन है, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, इसलिए आज हम अत्यंत आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में ढोल नगाड़ों का शोर साधु संतों का उत्साह बढ़ा रहा था। जोगिया रंग में चल रहे साधु संतों के बीच जोगिया कलर की आतिशबाजी की जा रही थी। रास्ते में दोनों तरफ खड़े लोग संतों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। इस रथ यात्रा में महाकाल की छवि भी देखी जा सकती थी। इस यात्रा में शिव के बाराती भी नृत्य करते हुए चल रहे थे, जिसमें अघोरी भी शामिल थे। श्रद्धालुओं ने भी इस यात्रा में शामिल होकर नृत्य का आनंद लिया। संतों की अगुवाई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज कर रहे थे। प्रमुख संतों में निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज जैसे संत शामिल थे। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टे। प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है। अगर आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो बेखौफ होकर जाइए। आपकी सुरक्षा का जिम्मा यूपी पुलिस ने लिया है। कुंभ मेले की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए शनिवार को प्रदेश के डीजीपी मेला क्षेत्र में थे, जिन्होंने कहा कि हम 45 करोड़ लोगों को स्नान कराकर सकुशल वापस भेजने के लिए कटिबद्ध है। शनिवार को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार संगम नगरी पहुंचे। डीजीपी सिविल लाइंस थाने के अचूक निरीक्षण के बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अफसरों को निर्देश भी दिए। किला घाट पर सुरक्षा का जायजा लेने के बाद डीजीपी ने कहा कि स्नान पर्वों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिस रास्ते से संत स्नान के लिए आएंगे उसी रास्ते से उनकी वापसी भी होगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए।
डीजीपी ने बोट से संगम नोज का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने जल यातायात के संचालन को भी परखा। काफी देर तक पानी में सुरक्षा की जानकारी लेने के बाद डीजीपी वापस लौटे और एटीएस की तैयारियों को देखा। इस मॉक ड्रिल में एटीएस की टीम एक्शन में नजर आई, जिसका मकसद मेले में आए आतंकियों को गिरफ्त में लेना था। डीजीपी ने सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा कि यहां सेना की छावनी पहले से ही है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आ चुकी है और सभी सुरक्षा बलों में बेहतर कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों को देखते हुए डीजीपी ने कहा कि हम धमकियों को परखते हैं और उसी हिसाब से एहतियात लेते हैं, जिसके लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैदी से तैयार रहते हैं। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कुंभ मेले में होगी, जिसके बाद पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। जाहिर है डीजीपी के इस दौरे में कैबिनेट बैठक की सुरक्षा को लेकर भी आकलन किया गया। टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज के